बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा जी, जिस तरह के आपने टाइटल देखा थंबनेल पे कि आज हम सिर्फ बेल्ट की बात कर रहे हैं कि आटा चक्की पर कौन सा बेल्ट, किस कंपनी का बेल्ट इस्तेमाल करना चाहिए। तो आज सिर्फ उसी की वजाहत की वीडियो है। तो सबसे पहले जो है ना, मैं आपको कुछ चीज़ें और क्लियर कर दूं कि आपकी जो पुली है उसकी भी चेक करें कि उसकी भी ये जिसको हम झिरी कहते हैं, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यानी कि अगर ये ख़राब होगी या इसमें बबलिंग होगी तो आपकी आटा चक्की जो है वो बेल्ट जल्दी ख़राब करेगी। बहुत से दोस्त सवाल करते हैं कि जी बेल्ट बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, तो आज हम उस पर ही वीडियो बनाते हैं। आटा चक्की और मोटर वाली जो पुली है, वो दोनों की पुलियों को चेक करें कि उनकी वी के अंदर कोई मसला तो नहीं है। मिसाल के तौर पर इस वी को आप देख लीजिए कि ये बिल्कुल नॉर्मल है, यानी इसके अंदर कोई इजाफी कट वगैरह नहीं है, और इसी वजह से ये बेल्ट की लाइफ इससे बेहतर होती है। मेरे पास जो बेल्ट इस्तेमाल हो रहा है वो इस वक्त बी बेल्ट है, यानी कि जो आटा चक्की चलाने के लिए है वो बी बेल्ट है, और दलिया वगैरह के लिए दूसरी मशीनों के लिए जो है वो सी बेल्ट इस्तेमाल होता है। और इनकी जो झिरियाँ हैं या वी है वो आप देख लीजिए कि ये आला क्वालिटी की हैं। यानी कि अगर आपने पुली बनवानी है तो अच्छी क्वालिटी वाली दुकान से बनवाएं और अच्छी पुली बनवाएं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि आटा चक्की पर लगी हुई पुली, इसकी भी आप चेक कर लीजिए कि इसके अंदर भी कोई झिरी वगैरह, झिरी के अंदर कोई भी कट वगैरह नहीं होना चाहिए। अगर कोई कट होगा तो आपकी बेल्ट की लाइफ 10 दिन 15 दिन बमुश्किल 1 महीना चलेगी। तो सबसे पहले ये नोट कीजिए कि आपकी झिरियाँ जो है, जो वी है, वो बिल्कुल अच्छी तरह साफ़ सुथरी होनी चाहिए, उसमें कोई कट नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, दूसरी बात ये है कि आपकी लाइनमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। अगर आपके पास जो मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, जो बेल्ट इस्तेमाल कर रहे हैं आप जिस मशीन पर, उसकी लाइनमेंट अगर ठीक नहीं है तो आपका बेल्ट उस सूरत में भी सिर्फ 1 हफ़्ता ही चलेगा, 10 दिन चलेगा, 20 दिन चलेगा, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। अच्छा, और एक और अहम बात जो मैं आपको बताऊं, वो ये है कि आपकी जो बेल्ट की वी है, यानी झिरी है, इसके अंदर बेल्ट पूरा पूरा फंसना नहीं चाहिए, बल्कि इसके अंदर इसको नीचे से हवा का तना थोड़ा सा सुराख रहना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि पुली के ऊपर बेल्ट चल रहा है, इसके अंदर मुकम्मल तौर पर नहीं बैठ रहा। अगर बेल्ट पुली के अंदर बैठ जाएगा और पुली जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद हो जाएगी। ये देखिए कि ये देखिए, यहाँ से मैं आपको करीब से दिखा देता हूँ कि बेल्ट पुली के अंदर नहीं बैठना चाहिए, थोड़ा सा बाहर रहना चाहिए, ताकि इसको वी के अंदर से नीचे से हवा लगनी चाहिए। अगर हवा नहीं लगेगी तो बेल्ट जल्दी गर्म होगा, अगर हवा लगेगी तो बेल्ट गर्म नहीं होगा। इस सूरत के अंदर जब बेल्ट गर्म नहीं होगा तो आपकी बेल्ट की लाइफ बढ़ जाएगी। इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि बेल्ट पुली के अंदर मुकम्मल तौर पर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि ये ऊपर चलना चाहिए, ताकि आपके बेल्ट को हवा लगे, ताकि आपका बेल्ट जल्दी गर्म ना हो। जो बेल्ट जल्दी गर्म होगा उसकी लाइफ जल्द ही ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी अहम अहम बात है और अहम पॉइंट है कि आपकी पुली के अंदर बेल्ट मुकम्मल तौर पर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि नीचे से वी का जो होल है वो थोड़ा सा बंद होना चाहिए, यानी इतना हो कि बेल्ट ऊपर ऊपर चलता रहे, इसके अंदर मुकम्मल तौर पर ना बैठे। अगर ना मुकम्मल तौर पर अंदर बैठ गया तो बेल्ट गर्म होगा और जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और इससे बड़ी दूसरी बात यह है कि आप बेल्ट की क्वालिटी मेंटेन रखें कि आप बेल्ट कौन सी क्वालिटी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि बहुत सी कंपनियां हैं जिनके बेल्ट हैं सस्ते हैं, महंगे हैं, तो वो उस हिसाब से ही फिर आते हैं उनके रेट वगैरह। तो आप अच्छी क्वालिटी का बेल्ट इस्तेमाल करेंगे तो उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं जो बेल्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये आप देख लीजिए, बी बेल्ट है, और ये है कंपनी गुडईयर। तो गुडईयर की मैं बेल्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी लाइफ आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसको इस वक्त मेरे पास चलते हुए तकरीबन 6 महीने हो चुके हैं। 6 महीने से ये सिंगल बेल्ट बी बेल्ट चल रहा है, और इसकी क्वालिटी आप देख लीजिए, इस वक्त भी ये बिल्कुल ओके है, और ये अभी भी मेरे ख्याल से 3 से 4 महीने इस्तेमाल करेगा। सिंगल बेल्ट बी बेल्ट, इसकी लाइफ इतनी चल चुकी है कि ये 6 महीने से चल भी रहा है और काम दे रहा है, और अभी भी मैं कहता हूँ कि 3 महीने से ज़्यादा चल जाएगा ये।
तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि अलाइनमेंट आपकी ठीक होना चाहिए और पुली की जो वी है, जो झिरी है, वो बिल्कुल ओके होनी चाहिए। इसके अंदर कोई कट नहीं होना चाहिए ताकि आपकी बेल्ट की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके साथ ही एक आला क्वालिटी का बेल्ट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सी बेल्ट है, इसको कम से कम 2 साल हो गए मेरे पास चलते हुए, क्योंकि इस पे बहुत कम काम आता है, ये बहुत कम लोड होता है, ये हम सिर्फ दलिया वाली चक्की जो है इस पे चलाते हैं। तो ये है, आप देखिए, डोंगिल का। ये मेरे ख्याल से कोरियन है या कोई, बहरहाल चाइना नहीं है, तो ये कोरियन है मेरे ख्याल से। तो इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा है। इसकी लाइफ आप यकीन मानिए कि मेरे पास 2 साल से ही चल रहा है तलिया के ऊपर, यानी कि 5 से 10 मिनट चलता है। तो इसकी हालत भी बहुत बुरी हो रही है, इसके बावजूद भी ये काम दे रहा है। तो डोंगिल भी अच्छी कंपनी है। अच्छा, इसका जो मैंने आपको दिखाई है गोडियर, ये इतनी अच्छी कंपनी नहीं है, मैं इसको रेकमेंड नहीं करूँगा, लेकिन अच्छी लाइनमेंट की वजह से ये मेरे पास ज़्यादा टाइम चल गया है। इसी के साथ ही मेरे पास एक और बेल्ट जो मैंने धान मशीन पे इस्तेमाल किया था। अब धान मशीन मैंने यहाँ से निकाल दी है, हमारी एसएम आ गई है तैयार होकर, और इस पर भी मैं आपको वीडियो बना के दूंगा इंशाल्लाह बहुत जल्द, और इस पे जो बेल्ट लगाऊंगा फिर वो भी आपको बताऊंगा। तो ये एक बेल्ट इस्तेमाल हो रहा था हमारे पास, ये है, देख लीजिए कि फर्स्ट रो यूएसए। तो ये C132 था। इसकी लाइफ भी बहुत अच्छी है। ये मेरे पास बहुत बहुत अच्छा चला है, बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ है, तकरीबन 5 महीने 6 महीने इसने भी निकाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यही बहुत अच्छा है, इससे भी अच्छे अच्छे बेल्ट हैं जो कंपनी में अभी आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ उनके नाम। तो ये अच्छा, बेल्ट जो होते हैं जितने भी होते हैं वो इंच के हिसाब से मिलते हैं मार्केट में, पर इंच इनका रेट होता है। तो ये भी आपने देख लिया। इसके अलावा हमारे पास जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं बेल्ट, जो नॉर्मली सस्ते भी होते हैं, वो होते हैं प्लस के। ये प्लस वाले बेल्ट जो होते हैं, इनकी लाइफ बहुत कम होती है। आमतौर पे ये देखिए, पावर पावर प्लस, ये वी बेल्ट, तो इनकी लाइफ बहुत कम है। ये सस्ते होते हैं इसलिए पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं ये लोग, ये बेल्ट। तो इनकी लाइफ बहरहाल बहुत कम है, बहुत जल्दी ये जल्द ख़त्म हो जाते हैं। तो इनसे जो है ना परहेज़ कीजिए, ये ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं करते, गर्म होकर बिखरना शुरू हो जाते हैं और ये टूट जाते हैं। तो पहले ही आपको मैंने क्लियर कर दिया कि आपकी जो मेन चीज़ है वो आपकी लाइनमेंट है। आप इस लाइनमेंट को आप देख लीजिए कि बिल्कुल ये ओके है। अगर आपकी लाइनमेंट अच्छी है तो कोई भी बेल्ट आपका काम करेगा। अगर लाइनमेंट अच्छी नहीं है तो कोई भी बेल्ट आपका ज़्यादा लाइफ नहीं देगा। दूसरी बात यह है कि सी और बी पुली जो है ना, उसका भी बड़ा अमल दखल होता है आपकी बेल्ट की लाइफ के ऊपर, कि अगर आपके पास सी बेल्ट चल रहा है तो सी बेल्ट का टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है, और अगर आपके पास बी बेल्ट चल रहा है तो बी बेल्ट का लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। बाज़ औक़ात जो लोग डबल डबल यानी कि दोनों रॉप इस्तेमाल करते हैं, दो बेल्ट इस्तेमाल करते हैं आटा चक्की पर, बी हों या सी हों, उनकी लाइफ बढ़ जाती है। उसकी वजह ये होती है कि वो जल्दी, एक ही बेल्ट पर लोड कम आता है, और जो डबल आते हैं तो उस पर थोड़ा थोड़ा लोड डिवाइड हो जाता है, तो फिर उस पर लोड बहुत कम पड़ता है, तो वो जल्दी गर्म नहीं होते। इस वजह से वो, उनकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है। इसके अलावा भी बहुत से बेल्ट हैं जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा स्क्रीन पर। आप देखें, पाकिस्तान में मिलने वाला एक बेल्ट जो है ना, ये आप देखिए, 3V बेल्ट। ये बहुत अच्छी चीज़ है, और ये भी यूएसए या यूके, बल्कि 3V बेल्ट यूके की कंपनी के नाम से आता है। अगरचे ये चाइना से ही बनते हैं, लाइसेंस यूके की कंपनी का होता है। पाकिस्तान में भी बनते हैं। ये भी बहुत अच्छा बेल्ट है, सी में लें आप या बी में लें, इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा है। तो ये वाले बेल्ट भी आप इस्तेमाल कीजिए। तो बेल्ट कोई भी हो, आखिर में वो जो आपको कहना चाहता हूँ कि ये है कि बेल्ट कोई भी हो, आपकी लाइनमेंट ठीक होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आपकी पुलियाँ ठीक होनी चाहिए। आपकी पुली के अंदर कोई कट नहीं होना चाहिए। अगर आपकी पुली के अंदर कोई कट नहीं है और आपकी जो लाइनमेंट है वो बिल्कुल ओके है, तो आपके बेल्ट की लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने भी हो सकती है, चाहे वो लोकल हो। और अगर अच्छा बेल्ट इस्तेमाल करेंगे तो वो पूरा पूरा साल कहीं नहीं जाते, बल्कि साल से भी ज़्यादा चल जाते हैं।